मैं दरवाज़े बंद कर देती हूँ क्योंकि मच्छर घुस के बैठ जाएंगे अगर जैसे दरवाज़ा खुला रहेगा ना ये, तो इतने मच्छर आ जाते हैं। वैसे भी ना घर के टाइम पे दरवाज़े बंद ही कर देने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज ना बहुत ज़्यादा दिल घबराया हुआ हो रहा था और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी ना, तो बस असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं छत पे चली गई थी और छत पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है और अब मैं नीचे आई हूँ। नीचे आने के बाद जो है ना हम लोग जा रहे हैं अभी अम्मी के घर, क्योंकि अभी ज़ैनब और फ़ातिमा तो जा ही रही थी, तो फिर साद आए हुए थे लेने के लिए। तो फिर साद ने कहा कि मैं भी चलूँ क्योंकि फिर यहाँ पे अली ज़ारा ना बहुत तंग करते हैं मुझे। तो हम लोग अभी अम्मी के घर जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे वहीं जाके। तो ज़ैनब और फ़ातिमा की बर्थडे थी, तो एक दिन पहले मतलब कल उनकी बर्थडे थी, तो मैंने सेलिब्रेट की नहीं थी। मैं कहती हूँ बच्चों से कि बर्थडे हमें सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए ना। हाँ, आप केक मंगा लें, कोई और खुशी हो तो उस पर आप सेलिब्रेशन कर लें, लेकिन ये सालगिरह वगैरह ना किया करें ना। तो इनकी खाला जानी जो है खज़रा, उनको बहुत दिल चाह रहा था, उन्होंने इंसिस्ट किया कि ज़ैनब और फ़ातिमा को भेज दें। अच्छा, वो ज़ैनब फ़ातिमा आना भी चाह रही थी क्योंकि फ़ज़ीला के जो अभी छोटा बेबी है ना, उसको हमने सिर्फ अभी तक हॉस्पिटल में ही देखा था ना। उसको घर में हमने गोद में नहीं लिया था, बच्चों ने भी थोड़ा खेले नहीं थे उसके साथ, तो बहुत मिस कर रहे थे। तो ज़ैनब फ़ातिमा तो कह रही थी हम घर जाएंगे ना नानों के घर, क्योंकि फ़ज़ीला यहीं आई हुई है रुकने के लिए। तो इन्होंने अपने छोटे मामू को बुला लिया था, साद लेने के लिए आ गए थे। फिर साद ने मुझसे भी इंसिस्ट किया कि मैं भी चलूं। तो फिर मैंने यही सोचा क्योंकि अब ज़ैनब और फ़ातिमा जब घर से चली जाएंगी तो अली और ज़हरा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, वो अकेले में रहते नहीं हैं। फिर छुट्टी भी थी अगले 2 दिन तक, तो मैं फिर अम्मी के घर ही आ गई थी। यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे सारी सेलिब्रेशन हुई थी, इन्होंने केक मंगा के रखा था बच्चियों के लिए, तो दोनों बच्चियाँ बहुत ही खुश हो गई। ये देखें, खाला जानी की तरफ से ज़ैनब और फ़ातिमा की सालगिरह सेलिब्रेट की गई है। हमें सरप्राइजिंगली बुलाया। अल्लाह ताला तुम्हें खूब सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरी बच्चियों को इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया खाला अम्मी ने। एनवेलप खोल लेते हैं, फजीला आनी ने कितने दिए हैं ज़ैनब को। फजीला आनी का एनवेलप खुल रहा है, नाना ने तो दिए हैं ज़ैनब को 1000 रुपीज़, और वाह फजीला आनी ने 1500 रुपये दिए हैं। मूसा के घर मेहमान आए हैं। आशु वाला शिट्टू, ये भी नहाए निकल गया। सुबह के टाइम सब बच्चे नहाए निकलते हैं, माओ का काम बहुत बढ़ जाता है। भाई फ़ज़ीला ने तो ना हमारे बच्चों को बहुत संभाला है, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर की है। और मेरे बच्चे जो छोटे से थे, जब ज़ैनब हुई है तो फ़ज़ीला बहुत छोटी सी थी, लेकिन वो इतने प्यार से ना ज़ैनब को रखती थी। और फिर उमर को भी संभाला उसने, माशाल्लाह मेरे तमाम ही बच्चों को ना फ़ज़ीला ने बहुत अच्छी तरह संभाला है। तो अब मैं भी तो बड़ी खाला हूँ ना, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने कहा आज मैं आई हूँ, ज़रा सी मैं भी मालिश वालिश भी कर देती हूँ अपने भांजे की। और ना आज मैंने फिर फ़ज़ीला से कहा, मैंने कहा मैं नहलाऊँगी इसको। तो अब नहलाने के बाद ये उसके कपड़े निकले हुए हैं, उनको हमने तैयार किया। और यहाँ पे ना ये बैठी हुई है एमन। एमन ने अपने सूट्स निकाले हुए हैं क्योंकि अभी फैमिली में काफ़ी शादियाँ आ रही हैं ना, तो वो अपने कपड़े निकाल के बैठी हुई थी, दिखा रही थी कि कौन से कपड़े सिलवाने चाहिए। तो क्योंकि ये जो इसके बड़ी जहेज़ के कपड़े होते हैं ना, फिर क्या होता है वो पुराने पड़ जाते हैं, तो फिर वो सिलवाने में नहीं आते हैं, तो फैशन पुराने हो जाते हैं, ये होता है कपड़े ज़ाया हो जाते हैं। तो हमने उसे यही कहा कि भाई अभी शादी में सिलवा के पहन लो जल्दी जल्दी से, ताकि फिर ख़राब ना हो कपड़े और इस्तेमाल में भी आ जाएं। ये वीडियो बन रही है मेरी अम्मी के घर से और आप देख सकते हैं घर के हाल अहवाल। ये खज़रा जो है कपड़े पहन के चेक कर रही है, क्योंकि आज हमें शाम को जाना है अपनी खाला के घर उनकी तबीयत देखने के लिए। यहाँ फ़ज़ीला अपने नेल्स कटिंग हो रहे हैं इनके, और यहाँ ज़ैनब लेके बैठी हुई है मोहम्मद अबान को।
अम्मी के जाएं और शाम को चाय के साथ बाकर खानी ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अम्मी के यहाँ आता है शाम में बाकर खानी वाला। और जो मज़ेदार गर्मा गर्म बाकर खानी होती है ना, तो उसको खा के तो मज़ा ही आ जाता है। तो हम लोग ज़रूर लेते हैं बाकर खानी और नान खटाई, दोनों चीज़ें ज़रूर खाते हैं हम। मामू ऑफिस से आ गए, क्या लेकर आए? लस्सी और क्या ये सारी चीज़ें खाएंगे माशाल्लाह से। चलो निकालो फटाफट। अभी हम चाय पीकर ही बैठे हैं, तो अब साथ जब ऑफिस से आए हैं तो फिर वो लेके आ गए ये रोल, और साथ में समोसे भी लेकर आ गए हैं। तो अब ये रोल समोसे खा लिए हैं। अब रात में तो भूख देर से ही लगेगी खाने के टाइम पे। और यहाँ पे अब्बू बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं अब्दुल्ला से। तो अब्दुल्ला अपने स्कूल की बातें अब्बू को बता रहे हैं। अशर भी अब्बू से बातें कर रहे हैं। तो बच्चों का दिल यहीं पे अटका हुआ है, और यहाँ पे हम कर रहे हैं जाने की तैयारी अपनी खाला के घर। तो मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, देख लेना बच्चे में लगा चलाएंगे। मेरा एक काम कर दें, मेरा शिवगा शिवगा कहाँ जा रही हो? कहाँ? तो हम यहाँ पे इनके घर आए हैं अपनी खाला से मिलने के लिए। उनका अभी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो उनसे मुलाकात करने आ गए थे, क्योंकि मैं अपने घर से तो निकल नहीं पाती हूँ, साथ में बच्चे भी होते हैं और बच्चों की पढ़ाइयों का मसला, किसी को जाना है किसी को नहीं जाना। तो यहाँ मैं अम्मी के आई हुई थी, तो फिर हमने साथ से कहा कि हम लोगों को लेके चलो। तो खज़रा, मैं, एमन और अम्मी हम तीनों आ गए थे अपनी खाला से मिलने के लिए। तो यहाँ आए थे तो लाइट भी नहीं थी, और ना बाहर मिलाद भी हो रहा था, काफ़ी शोर हो रहा था घर में। बस हमने उनसे मुलाकात कर ली है, और अब हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चूँकि बच्चों को घर में छोड़ के गए थे, तो बच्चे कह रहे हैं अब हमें पिज़्ज़ा खिलाएं। तो साथ फिर पिज़्ज़ा लेकर आए बच्चों के लिए। बच्चों को ट्रीट दी है उन्होंने, क्योंकि बच्चे घर में थे। बच्चे कह रहे हैं आप मम्मा को ले गए थे और हमें आप घर में छोड़ गए थे, तो अब हमें पिज़्ज़ा खिलाएं। इधर नहीं जाना, दोस्त के साथ बैठ गया लिए अपने। जी 2 दिन अम्मी के गुजारने के बाद अब हम हैं वापसी के सफ़र पे। बच्चे सो चुके हैं, काफ़ी थक गए थे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।